उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रामनगर पहुंची मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदूवादी नेता उमा भारती ने राज्य को लेकर भावुकता और राजनीतिक दोनों तरह के बयान दिए। उन्होंने उत्तराखंड को भारत की सबसे पवित्र भूमि बताते हुए अपने गहरे जुड़ाव को खुलकर व्यक्त किया। मीडिया से बातचीत में उमा भारती ने कहा, अगर मैंने पिछले जन्म में और पुण्य किए होते तो मेरा जन्म उत्तराखंड में होता। इससे आप समझ सकते हैं कि मैं इस राज्य से कितना प्रेम करती हूँ। उत्तराखंड मेरे दिल में बसा है और ये भारत का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां हिमालय और भगवान बद्रीनाथ जैसे धाम स्थित हैं। उनके इस बयान ने साफ कर दिया कि धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से उत्तराखंड उनके लिए विशेष महत्व रखता है। अपने संबोधन में उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और घुसपैठ के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में घुसपैठ एक गंभीर समस्या रही है। उनके अनुसार जो लोग आ रहे थे वे शरणार्थी नहीं बल्कि घुसपैठिए हैं, जो देश की डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। उमा भारती ने कहा कि इन परिस्थितियों में राजनीतिक बदलाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने दावा किया कि इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद स्थिति में सुधार आया है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार हर चुनौती से निपटने में सक्षम है और देश को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। उत्तराखंड के संदर्भ में उन्होंने विशेष चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, जनसंख्या संतुलन प्रभावित होने की स्थिति सामने आई है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में सक्रिय है, लेकिन आम जनता को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सामाजिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज न करें। सामाजिक मुद्दों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कई बार ऐसे मामलों में कानूनी प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाता, जिससे कई चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। उन्होंने विशेष रूप से परिवारों से अपनी बेटियों को जागरूक करने की बात कही। धार्मिक स्थलों की पवित्रता पर बोलते हुए उमा भारती ने कहा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे धामों की परंपरागत गरिमा को बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि पहले इन धामों में जो पवित्रता और अनुशासन देखने को मिलता था, उसमें अब बदलाव नजर आ रहा है, जिसे लेकर सभी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अपने वक्तव्य के अंत में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की रक्षा स्वयं भगवान बद्रीनाथ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद राज्यवासियों और सरकार को हर स्तर पर सजग और जिम्मेदार बने रहना होगा। उत्तराखंड, अगर मैंने पिछले जन्म में और थोड़े पुण्य किए होते तो मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ होता। आप इससे समझ लो कि मैं उत्तराखंड से कितना प्यार करती हूँ। उत्तराखंड मेरे दिल में धड़कता है। ये भारत का पवित्रतम स्थान है। हिमालय यहाँ स्थित है, बद्री केदार भी यहाँ स्थित है, देवगुरु पर्वत भी यहाँ है। लेकिन मैं एक बहुत बड़ी खुशी अपने साथ लेके जा रही हूँ। भारत को 3 राज्यों से बहुत बड़ा खतरा था, घुसपैठ से, राज्यों से नहीं, उसमें होने वाली घुसपैठ थे। एक था असम, एक था त्रिपुरा और एक था बंगाल। यहाँ से जिस प्रकार से घुसपैठिए आ रहे थे वो शरणार्थी नहीं थे, वो घुसपैठिए थे। वो हमारी डेमोग्राफी बिगाड़ने के लिए आ रहे थे और इसलिए तीनों राज्यों पर आज भाजपा की सरकार है। तो हम निश्चिंत हैं। हम देशवासियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब मोदी जी हर चुनौती का सामना करेंगे और हर भारत के संकट को पटकनी देंगे और भारत को वो सर्वोत्कृष्ट देश दुनिया का बना करके रहेंगे। ये उत्तराखंड में ही मुझे खबर मिली तो मैं बहुत खुश मन से जा रही हूँ। लेकिन मैं उत्तराखंड वासियों को और यहाँ की सरकार को भी आपके माध्यम से ही कहूंगी कि यहाँ घुसपैठियों का संकट है और हमारी 1-2 विधानसभाओं का तो उन्होंने डेमोग्राफी ही बिगाड़ दी है। आपको पता होगा, इस बारे में बहुत सख्त भी हुई है पुष्कर धामी की सरकार। यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करने वाली पहली सरकार धामी साहब की थी। लेकिन मैं पूरे उत्तराखंड के वासियों से कहूंगी कि आप अपनी बहन बेटियों को भी समझाइए, क्योंकि लव जिहाद में कई बार कानून काम नहीं कर पाता है। अगर लड़की बालिग हो गई है तो बहुत सारे संकट कानूनी तौर पर सरकार के सामने खड़े हो जाते हैं। और भी कई प्रकार से संकट आए हैं और उनने हमारे पवित्र धामों को भी नष्ट कर दिया, खराब कर दिया है। पहले केदार बद्री में जो पवित्रता रखी जाती थी वो इतने प्रकार से प्रवेश कर गए हैं। पहले बिहार पहुंचे हैं और फिर बिहार से यहाँ आए हैं, नेपाल पहुंचे हैं और फिर नेपाल से यहाँ आए हैं। इसलिए जैसे धामी साहब सतर्क हैं, इसी प्रकार से जन समुदाय को भी सतर्क रहना है कि उनको किसी भी प्रकार से प्रश्रय न मिल पावे, क्योंकि उनका टारगेट है अब उत्तराखंड में सेटल होना। पहाड़ है, नदियां हैं, कैच करना मुश्किल है। आपको तो पता ही है यहाँ की कई विधानसभाओं की डेमोग्राफी बिगड़ गई है उनकी वजह से, तराई की मतलब इधर नीचे। ये मैं जरूर चिंतित हूँ। बाकी उत्तराखंड की रक्षा तो भगवान बद्रीनाथ स्वयं करते हैं, इसलिए कोई चिंता है।
वहीं रामनगर में मीडिया से बातचीत के दौरान उमा भारती ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर भी तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ममता दीदी से मेरी दोस्ती 1991 से रही है और 2021 तक बनी रही। ममता अपनी जिद के कारण ही 3 बार सरकार बना सकी, लेकिन अब वही जिद उनके लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि हर परिस्थिति में एक ही रणनीति काम नहीं करती। अगर ममता बनर्जी अपनी जिद पर कायम रहती हैं तो ये संविधान और लोकतंत्र का अपमान होगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा रुख उन्हें राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आलोचना का सामना करवा सकता है। उमा भारती ने सलाह देते हुए कहा, ममता जी मुझसे बड़ी हैं, मैं उनका सम्मान करती हूं, लेकिन उन्हें चाहिए कि वो सम्मान के साथ पद छोड़ें और लोकतांत्रिक तरीके से आगे की लड़ाई लड़ें। ममता जी की और मेरी दोस्ती 91 से है और वो बहुत दिनों तक रही, 2021 तक रही। ममता अपनी जिद के कारण ही 3 बार सरकार बना सकी, लेकिन अब वही जिद उनका नाश कर देगी। इसलिए हर जगह पे हर हथियार काम नहीं आता है। यहाँ पर अगर वो जिद पकड़ेंगी तो संविधान का अपमान होगा, लोकतंत्र का अपमान होगा, वो स्वयं पूरी दुनिया में, भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बन जाएंगे। इसलिए मैं तो, ममता जी बड़ी हैं मेरे से 6 साल बड़ी हैं, उनको मैं यही सलाह दूंगी कि दीदी पूरे सम्मान के साथ स्टेप डाउन करो, सड़कों पर संघर्ष करो। इस पूरे बयान के जरिए उमा भारती ने जहां एक और उत्तराखंड के प्रति अपनी आस्था और प्रेम को दर्शाया, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति के अहम मुद्दों पर अपनी स्पष्ट और मुखर राय भी सामने रखी।